नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड मसाला में। मैं नव्या सिंह। जब गेंद और बल्ले लेकर मैदान में उतर सकते हैं तो सिनेमा क्यों नहीं कर सकते। जब बीसीसीआई देशद्रोही नहीं है तो कला से अपनी प्रतिभा दिखाने वाला देशद्रोही कैसे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने पंजाब से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई हो, लेकिन जब उस एक फिल्म के लिए अचानक देशद्रोही का तमगा पहना दिया जाए तो क्या ये सही है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, फिर भी हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं एक पंजाबी गायक एक्टर दिलजीत दोसांझ की। पहलगाम हमले के बाद उनको देशद्रोही नहीं ना जाने क्या क्या बोल दिया गया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों दिलजीत दोसांझ को देशद्रोही कहा गया और फिर उन्होंने इतने समय बाद अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर अब टिप्पणी की है। अब आपको ये बताती हूँ कि ये मामला शुरू तब होता है जब कुछ महीने पहले दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 चर्चा में आई थी। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी और यहीं से बवाल शुरू हो गया था। फिल्म बनी तो फरवरी में थी, तब देश में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 26 लोगों की आतंकी हमले से मौत हो गई और देश का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहलगाम अटैक के बाद लोगों ने दिलजीत की पिक्चर सरदार 3 पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसका कारण था पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर। क्योंकि हानिया दिलजीत की फिल्म से अभिनय कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का समर्थन किया था। दिलजीत के फैंस ने इसे लेकर नाराजगी जताई और उनसे सवाल किए कि दिलजीत कैसे पाकिस्तान की एक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं जो भारत के विरोध में हो। सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ता गया कि फिल्म भारत में रिलीज ही नहीं हो सकी। लेकिन दिलजीत दोसांझ चुप रहे और उन्होंने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा और ना ही अपने फैंस के सवालों का जवाब दिया था। हालांकि उनको देशद्रोही का नाम भी दे दिया गया था, लेकिन दिलजीत ने महीनों तक कुछ नहीं कहा, ना सफाई दी, ना विवाद को हवा दी। लेकिन लोग इंतजार करते रहे कि कब ये स्टार अपनी बात रखेगा। लेकिन दिलजीत भी सही समय का इंतजार कर रहे थे और उनके लिए सही समय तब आया जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने हुए। तब एक्टर को बोलने का मौका मिल गया और आखिरकार मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए अपने कॉन्सर्ट में अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कॉन्सर्ट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया। आपको विस्तार में बताते हैं कि दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा अपने कॉन्सर्ट में। उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के मंच पर ये बात तब कही जब पूरा स्टेडियम फैंस से खचाखच भरा पड़ा था। ऑडियंस में से एक शख्स तिरंगा हाथ में लिए खड़ा था और दिलजीत की नज़र तिरंगे पर गई जब उन्होंने अपनी भाषा में यानी पंजाबी में कहा, जिसको मैं आप लोगों के लिए हिंदी में अनुवाद करके बताती हूँ। उन्होंने कहा, वो मेरे देश का झंडा है, उसके लिए मेरे मन में हमेशा सम्मान है। एक छोटी सी बात करनी है, कर लूँ। मेरी जो फिल्म आई थी सरदार जी, वो फरवरी में बनी थी। तब सभी मैच खेल रहे थे। उस वक्त एक बहुत दुखदायी घटना हुई, पहलगाम अटैक। मैंने उसकी निंदा की थी, तब भी प्रार्थना की थी और आज भी करते हैं कि जिन्होंने हमला किया उन्हें सख्त सजा मिले। हम अपने देश के साथ हैं, लेकिन जो ये मैचेस हुए हैं उसमें और मेरी फिल्म में बहुत फर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले पर चुप रहना चाहते थे, लेकिन तिरंगा देखकर उनसे रहा नहीं गया। दिलजीत ने आगे कहा, मैं चुप रहा, मैंने सारी बातें अपने अंदर रखी थी, मैं कुछ बोला नहीं और कुछ भी कहा नहीं, लेकिन मुझे जहर अपने अंदर नहीं लेना था और मैंने ऐसा ही किया, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन आपका प्यार और अपने देश का तिरंगा देखकर मेरे से रहा नहीं गया। बातें और भी बहुत हैं, लेकिन मुझे उसमें भी नहीं पड़ना है। ये एक खूबसूरत माहौल है, बस उन्होंने यही बोलकर
अपने गाने को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, यही है पूरा मामला। एक तरफ सोशल मीडिया पर बवाल, आरोप और गालियां, और दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ की चुप्पी। लेकिन कहते हैं ना, चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। दिलजीत ने महीनों तक एक शब्द नहीं कहा, और जब बोले तो सिर्फ तिरंगे को देखकर बोले। मतलब साफ है, उनके लिए देश पहले है, विवाद बाद में। मैं अंत में बस यही बोलूंगी कि अगर दिलजीत दोसांझ देशद्रोही हैं तो बीसीसीआई और सरकार क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिंदास भारत के साथ।